में जमीन सर्वे का कार्य आरंभ हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सर्वे के दौरान या सर्वे से पहले आपको कौन कौन से कागजात तैयार रखने हैं, ताकि सर्वे के दौरान जरा सा भी दिक्कत ना हो अपना जमीन का कागजात दिखाने में। तो उसी के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में अब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे कि भाई अगर सर्वे हो रही है तो अगर आपके पास कोई समस्याएं हैं तो उस समस्या का समाधान कहां पर होगा, कैसे होगा। तो ये सब बातों के ऊपर भी चर्चा इस वीडियो में होने वाली है, इसलिए आप अंत तक देखें, क्योंकि भाई सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। देख लीजिए वीडियो, नहीं तो फिर पता चला कि आपका जमीन किसी दूसरे के नाम से हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, या फिर जो आपका जमीन है वो कम पड़ गया है। तो बस यही है कि अगर आप सही ढंग से आप नॉलेज नहीं रखेंगे, ज्ञान नहीं रखेंगे, तो आपके अज्ञानता का फायदा जो है दूसरे लोग, ज्ञानी लोग उठा लेंगे। बस इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बिहार में जमीन का सर्वे, जैसा कि आप सबको पता है कि हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से जो है नक्शा प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि भाई बिहार में तो सर्वे पहले हुआ है तो अब क्यों हो रहा है, तो इसका सिंपल सा अर्थ है भाई, सिंपल सा जवाब है, सर्वे करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि भाई समय के साथ साथ जो है जमीन के मालिक बदल जाते हैं, जमीन दूसरों में ट्रांसफर हो जाता है, आदि आदि। जैसे कि मान के चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझाने का प्रयास करते हैं। जेड नाम के व्यक्ति के पास जमीन था, इसके 3 बेटे हुए, एक हुआ ए, एक हुआ बी, एक हुआ सी। ठीक है, अब ए का जो है 2 बेटा हो गया, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, बी के भी जो है 3 बेटे हो गए, एम, एन, ओ। ठीक है, इसी तरह से सी के भी बेटे हुए। तो यहाँ जेड के नाम से जो जमीन था, जो प्लॉट था, इस प्लॉट का बंटवारा 3 भागों में हुआ। फिर इसके बाद ए को जितना इसमें हिस्सा मिला, जैसे मान के चलिए ये वाला हिस्सा मिला, फिर उसके 2 बेटे हुए थे, यहाँ पर बंटवारा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि जमीन जेड के नाम से है और यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इस तरह से बढ़ते जा रहा है, तो जमीन में स्वाभाविक है कि उलझन बढ़ेगा। यहाँ पर आपको सीधा सीधी प्लॉट देखने को मिल रहा है, इसीलिए सोच रहे हैं क्या दिक्कत है भाई, बांटते जाएंगे। नहीं भाई, धोखाधड़ी होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब एक्स जो है वाई का जमीन बेच देगा तो कभी पता चलेगा कि ये जो एम है वो एक्स का जमीन बेच दिया है। ठीक है, एलपीसी वगैरह बना करके भाई अंचल में भी अगर अच्छा ढंग से जांच नहीं हुआ तो फिर वहां से एलपीसी बन गया, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, रजिस्ट्री हो गया, बाद में पता चला कि भाई वहां पर तो जमीन उसका हिस्सा के तो है ही नहीं। तो बहुत सारी समस्याएं जो है धोखाधड़ी संबंधित होती है। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों, सर्वे करना का मतलब हुआ कि भाई जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति के अनुसार नक्शा को, साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपडेट करना। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक्स जो है जमीन खरीदेगा कहीं से। ठीक है, तो भाई एक्स के नाम से जो है अगर नया खतियान खुले कि भाई एक्स के पास कितना जमीन है तो कितना अच्छा रहेगा, इसको बेचना भी आसान रहेगा, लोन वगैरह लेना भी आसान रहेगा, बहुत सारी मतलब सुविधाएं रहेंगी। ठीक है, और धोखाधड़ी भी होने के चांसेस कम रहेंगे। और अगर यही जेड वाला संपत्ति इसी तरह से चलते रहे और इसके आगे पीढ़ी बढ़ेंगे और भी दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी ऐसी है जो कि समस्याएं पैदा करती है और अधिकारियों के पास भी एक बहुत बड़ा ये चुनौती रहता है। ठीक है, तो इसीलिए सर्वे करना जरूरी है। और सर्वे में कुल मिलाकर के जो है नक्शा को, जमीन संबंधी कागजात को, चाहे खतियान तो तैयार होगा ही, सर्वे हो रहा है तो ठीक है, जमाबंदी वगैरह को, सब चीज को अपडेट किया जाता है। क्या किया जाता है? अपडेट किया जाता है। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने, अब आते हैं पहला मुद्दा पर। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट जमीन का बहुत तरह का हो सकता है। या तो जमीन आपके पास जो है वो खतियानी जमीन हो, यानी आपके पूर्वजों का जमीन हो, तो वो खतियान आपके पास होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए? खतियान होना चाहिए। या फिर जो है खतियान के साथ जो रसीद होगा, ठीक है, जो मान के चलिए खतियान है और जमीन है आपका कुछ, ठीक है, तो जो रसीद कट रहा है वो रसीद भी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख रहे हैं सेल डीड यानी केवाला या फिर रजिस्ट्री का ही है। तो अगर आपके पास केवाला वाला जमीन है तो केवाला का जमीन होना, मतलब केवाला होना चाहिए आपके पास। ठीक है, यानी जो आपके पास जमीन है
उस जमीन को देखिए कि भाई कौन सा जमीन है, पैतृक जमीन, खतियानी जमीन है या फिर खरीदे हैं। खतियानी जमीन है तो खतियान होना चाहिए, आपके पास रसीद होना चाहिए। अगर आप खरीदे हैं उस जमीन को तो आपके पास केवाला होना चाहिए, रजिस्ट्री कॉपी होना चाहिए। साथ में अगर रजिस्ट्री कॉपी है तो साथ में भाई अगर रजिस्ट्री कराए हैं आप तो म्यूटेशन भी कराए होंगे तो उसका रसीद होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़मीन आप खरीदते भी हैं तो म्यूटेशन कराने के बाद रसीद कटाए, वो रसीद होना चाहिए आपके पास। अगर रसीद नहीं कटाए हैं, ठीक है, कई लोग ऐसे हैं कि भाई ज़मीन लेकर के केवल उनके पास केवाला है, रसीद कटे भी नहीं किए, म्यूटेशन कराए ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वो करा सकते हैं। ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि रसीद आपके पास नहीं है तो भाई उस ज़मीन के मालिक आप नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप रसीद कटवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों खतियान हो गया, रसीद हो गया, केवाला हो गया, या फिर मान के चलिए कि कोर्ट के माध्यम से कोई जजमेंट हुआ है उसके माध्यम से अगर आपको मिला है तो अगर जजमेंट कॉपी है तो जजमेंट कॉपी होना चाहिए। जजमेंट कॉपी, अगर कोई संपत्ति कोई ज़मीन जो है आपको कोर्ट के माध्यम से मिला है, ठीक है, तो वो होना चाहिए। भूमिदान में मिला है तो भूमिदान का पर्चा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और भी बहुत तरह का है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि आपको भाई किसी ने जमीन दान में दी है, गिफ्ट दी है, तो दान पत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दान पत्र होना चाहिए। या फिर अगर वसीयत में मिला है तो वसीयत होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भी ज़मीन संबंधी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। बस ध्यान देना है, खतियानी ज़मीन है तो खतियान रसीद होना चाहिए, ठीक है। ज़मीन खरीदे हैं तो खरीदा और उसका रसीद भी होना चाहिए, ठीक है। दान के माध्यम से मिला होगा तो दान पत्र होना चाहिए, वसीयत वाला पत्र होना चाहिए, या फिर अगर जजमेंट के माध्यम से मिला जजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको तैयार रखने हैं। अब यहाँ पर समस्याएं तब आती है, अब आप कहेंगे कि भाई अगर कोई चीज़ें आपके पास नहीं है तो क्या होगा? हड़बड़ाना नहीं है भाई। ये जो बिहार में जो सर्वे हो रहा है उसमें 1 साल का ऑलमोस्ट टारगेट रखा गया कि 1 साल में पूरा हो जाए, ठीक है। तो आपके पास समय है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि भाई सर्वे के दौरान शिविर वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है। शिविर में जब आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको समझाया जाएगा कि भाई आपको कौन कौन से कागजात तैयार रखने हैं, अगर ये कागजात तैयार नहीं है तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो वो सब में आपको पार्टिसिपेट भी करना है, भाग भी लेना है। ऐसा नहीं कि भाई शिविर लगा है आपके गाँव में, ठीक है, या आपके क्षेत्र में, वहाँ आप गए ही नहीं, ठीक है। तो अगर गए नहीं है तो आप कोई भी अगर जानकार व्यक्ति गया तो उससे पूछ सकते हैं। अब हो सकता है जानकार व्यक्ति आपको सही से ना बताए तो 2-3 व्यक्ति से आप वेरीफाई करके आप संतुष्ट होइए, ठीक है। लेकिन अगर स्वयं से जाएंगे तो बेहतर रहेगा। आप अपनी समस्या को वहाँ पर रखेंगे, वहाँ पर जो है उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, उसके आधार पर आप कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि प्रत्येक अंचल में, बिहार के प्रत्येक अंचल में एक बंदोबस्त कार्यालय खोला जाएगा, ठीक है। बंदोबस्त कार्यालय, ठीक है। एक बंदोबस्त कार्यालय जो है प्रत्येक अंचल में जो है मिलेगा, ठीक है। अब इस अगर कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है संबंध मतलब सर्वे संबंधी, ठीक है, अगर मान के चलिए कि सर्वे में कहीं पर गड़बड़ी हो गई, ठीक है, आप सही से डॉक्यूमेंट दिखा नहीं पाए या फिर जो भी समस्या हो, ठीक है, तो आप बंदोबस्त कार्यालय में जा करके, आप अपने अंचल में जा करके, वो भी बंदोबस्त कार्यालय में जा करके, ठीक है, आप वहाँ पर जो है जानकारी ले सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है कि भाई कई बार जो है जो सर्वे हुआ है उसमें गलतियां हो जाती है, ठीक है, आपका ज़मीन दूसरे में चला गया, तो इस तरह की समस्याएं होती है। तो भाई आपत्ति करने का भी आपके पास चांसेस होते हैं, वो भी 3 आपत्ति आप कर सकते हैं, 3 आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। 3 बार आपको मौका मिलता है आपत्ति दर्ज करने का, ठीक है। तो वहाँ पर शिविर में आपको सारी चीज़ें बताई जाती है, सर्वे के दौरान बताई जाती है कि भाई 3 आपत्ति आपको कब कब जो है दर्ज करनी है। अगर आपको आपत्ति है तब, ठीक है, आपके ज़मीन का सर्वे अच्छा ढंग से नहीं हुआ है तब, ठीक है, उसका संशोधन भी किया जाएगा। 3 आपत्ति के अलावे भी आपके पास ऑप्शन है, आप फिर बाद में कोर्ट वगैरह का चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन भाई कोर्ट वगैरह क्यों जाएंगे जब यहाँ पर सर्वे के दौरान ही अगर 3 मौका आपको मिल रहा है आपत्ति दर्ज करने का, तो फिर उसी में आपका निपटारा कर देना चाहिए, वही बेहतर रहेगा। फिर बाद में सिविल कोर्ट फलाना कोर्ट का चक्कर क्यों लगाएंगे आप? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बंदोबस्त कार्यालय प्रत्येक अंचल में रहेगा, ठीक है। और जो भी आपके पास कागजात नहीं है दोस्तों, उस कागजात को आप जल्दी से तैयार कर लें, तैयार रखें, ठीक है। हो सकता है आपके पास गैर मुजरूबा खास ज़मीन हो, ठीक है, या और भी इसी तरह का ज़मीन हो सकता है, हुक्मनामा
होगा आपके पास, ठीक है, हुक्मनामा। आप लोग जानते होंगे कि भाई जो ज़मींदार लोग थे अपने से लिख करके ज़मीन देते थे, हुक्मनामा ज़मीन, जिस हुक्मनामा के माध्यम से ज़मीन मिलता है, ठीक है। गैर मुजरूबा खास ज़मीन में स्पेशली जो है हुक्मनामा मिलता है, तो वो भी आपके पास पेपर होना चाहिए, ठीक है। गैर मुजरूबा खास हो या मैदान ज़मीन हो, जो भी ज़मीन है, ठीक है, उसका आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि जो सिविल लगेगा, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। हालांकि तो मैं यहाँ पर बता ही दिया है कि ये जो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिखाया हूँ, ठीक है, ये खतियान हो गया, रसीद हो गया, केवाला हो गया, ये 3 तो भाई अति महत्वपूर्ण है। ये जजमेंट कॉपी, दान पत्र, वसीयत हो गया, पर्चा हो गया, ठीक है, या हुक्मनामा हो गया, ठीक है, ये सब भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, अगर होगा आपके पास वैसा ज़मीन तब, ठीक है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। साथ में दोस्तों आपको भाई एक स्वघोषणा पत्र भी तैयार करना पड़ेगा, स्वघोषणा प्रपत्र, इसको भरना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पर रैयत का नाम रहेगा, ठीक है, स्थायी पता यहाँ पर रहेगा, खाता रहेगा, ठीक है। स्वघोषणा पत्र में क्या होता है कि भाई आपके पास जितनी भी जमीन है उसका पूरा डेटा दर्ज करना, ठीक है। फिर यहाँ पर जो भी डेटा यहाँ पर मांगा जाएगा, सारा डेटा अपने जमीन संबंधी भरना है। इसी को कहा जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। आपके पास जो भी जमीन है उसका आप घोषणा कीजिए, ठीक है, ये चीज़ है, ओके। फिर रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, यहाँ पर सब कुछ रहेगा, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, ये सारी चीज़ें दर्ज रहेगा, स्थान, तिथि, ये सब कुछ भर करके आपको जमा करना होता है। साथ में दोस्तों डॉक्यूमेंट में आपको एक वंशावली भी रेडी रखना है, ठीक है। वंशावली प्रपत्र 3 अधिनियम की धारा 5(1), ठीक है। यहाँ पर सेवा में शिविर प्रभारी, अंचल, जिला का नाम, विषय स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वंशावली भी तैयार करना है, ये वंशावली फॉर्म है, ठीक है। अब वंशावली कैसे तैयार होगा, वंशावली फॉर्म को भरना है और आप अपने पंचायत के जो सरपंच हैं, मुखिया हैं, ठीक है, वहाँ पर शिविर में जिनसे करवाने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, उनसे आपको जो है वंशावली तैयार करवाना है। कई बार आप सोचेंगे कि भाई फॉल्स वंशावली बना करके ज़मीन अपने नाम से कर लेंगे, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। अब आजकल का सर्वे में और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखी जा रही है। जो वंशावली आप बनाएंगे, जो आम सभा होगा, वहाँ पर बोला जाएगा, पुकारा जाएगा, ठीक है। अगर किन्हीं को वंशावली में अगर किन्हीं को दिक्कत लगता है, मान के चलिए कि राम के 2 बेटे हैं, मोहन और जगमोहन, ठीक है, तो वहाँ पर बोला जाएगा कि राम के 2 बेटे हैं, मोहन और जगमोहन, ठीक है। अब वहाँ गांव के लोगों को भाई सब कुछ जानकारी होती है एक दूसरे के, भाई कौन किसका बेटा है, नहीं है, कितने बेटे हैं, कहाँ रहता है, नहीं रहता है, सब पूरा गाँव में एकदम भाई खतरनाक है। हर घर का सूचना आपको एक व्यक्ति के पास मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके घर में क्या है, नहीं है, कौन क्या करता है, कौन ज़्यादा झगड़ालू है, कौन ईमानदार है, कौन क्या है, ठीक है, कौन पढ़ने में तेज़ है, कौन कमज़ोर है, सारा कुछ पता रहता है। तो वहाँ पर जैसे ही आपत्ति होगा तो फिर वहाँ पता चल जाएगा कि भाई ये वंशावली और से गलत है, ठीक है। अगर आप सरपंच के पास या मुखिया के पास घूस वगैरह दे करके भी वंशावली बनाते हैं, या फिर सरपंच या मुखिया ध्यान नहीं भी देते हैं, तो फिर बाद में उस वंशावली का तो उजागर हो ही जाना है, ठीक है, तो पकड़ी ही जाना है कुल मिलाकर के, ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, जिसे आपको तैयार रखना है। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस जानकारी में को लेकर के मैं आने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको बिहार में जो सर्वे हो रहा है उसमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि सावधानी हटेगी तो दुर्घटना निश्चित है कि घटेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। दर्शकों, अभी तक मेरे